हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका यूजी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर का क्लास है और ये एल हॉस्पिटल का दूसरा क्लास है और ये अंतिम क्लास भी है एल हॉस्पिटल का। इसी में हम लोग कर लेंगे क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न है जैसे पूछा जाता है तो यदि पूछा जाएगा तो ऐसी दो क्लास में जो हम लोग कवर किए हैं उससे हो जाएगा। यदि आप नए हो तो आप इसके पहले वाला जो भी वीडियो है यूट्यूब में वो आप देख सकते हो। और यदि आपको कोर्स का भी जरूरत है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा द मार्गदर्शन क्लासेस। अभी ऑफर के मतलब ऑफर ही है तो आपको मिलेगा उसमें कोर्स में डिस्काउंट है बहुत ज़्यादा, मतलब वो शायद 400 का लगभग में कोर्स है, आपका फुल कोर्स ही है। तो आप चाहे तो वहाँ अपना जो भी है इनरोलमेंट करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा उसके रिगार्डिंग कोई भी तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर पे दो दिख जाएगा, आपको ऐप पे ही जाइएगा उसमें दिखेगा ये ऐसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे वाले पे आप क्या कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कराया जाएगा। ठीक है। और फिर चलिए देखते हैं हम लोग का यूट्यूब में जो भी टाइम मेरा बचता है उसमें हम आपके लिए यूट्यूब में कंटेंट लेके आते हैं और अच्छा कंटेंट लेके आते हैं ताकि आपका एग्जाम में फायदा हो। तो चलिए देखते हैं कि देखिए, अच्छा एक और बात है कि माइनर मैथमेटिक्स जिनका उनको ही बता दीजिएगा, उनका भी कोर्स चल रहा है। ठीक है, उनका भी क्लास होता है, यूट्यूब में भी होता है, ऐप में भी होता है। यदि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में तो उनको भी ये बता देंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं जी। आज ना हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चन देता है जो कि देता है एल हॉस्पिटल में इस टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली देता भी है। 10x बाय x पर पावर सपोज 1 बाय x स्क्वायर दे दे, है ना, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ हम खुद लेके आए हुए हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देगा जो कि दिया हुआ है आपको 8 नंबर में पूछा हुआ है, बहुत इजी समझ जाएगा। आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे दो काम करना है, एक तो fx मानना है, एक को gx मानना है। तो जो हमको 10x बाय x दिया उसको हम लोग fx ले लेंगे। क्या लेंगे, मतलब जिस पर पावर है, पावर को नहीं, इस वाले को fx लेंगे, इस वाले को क्या लेंगे fx, और ये वाले को gx लेंगे, ये वाले को क्या लेंगे gx। तो मेरे पास हो जाएगा fx हमको बनेगा क्या, fx बन जाएगा 10x बाई x, 10x बाई x, और gx क्या बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी लिमिट निकालना है, लिमिट तो पूरा इसका निकालना है। तो तरीका क्या, पहले क्या करेंगे, लिमिट निकालोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 करना, fx माइनस 1 करना, fx माइनस 1 सब में वही करेंगे, इंटू gx कर देना, fx माइनस 1 इंटू क्या करेंगे हम लोग gx कर देंगे, काम होगा। देखिए कैसे, तो अब इसका होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx का वैल्यू तो दिया है 10x बाई x, तो क्या हो जाएगा 10x बाई x। इसी मेथड से करिएगा, एक और मेथड है लॉन्ग है, उससे जरूरत ही नहीं है, हम इसी से करेंगे। gx क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही तो है कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों का एलसीएम क्या आया, x आया, यहाँ क्या बचा 10x बचा माइनस x बचा, अरे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना, ये जाता है ना इसके पास, तो ये क्या x आया, ये क्या हुआ, ये 10x ही है और ये माइनस x है और ये इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आया 10x माइनस x और नीचे x क्यूब, 10x माइनस x और नीचे क्या आया x क्यूब। दिख रहा है आपको, समझ में आया, अभी कुछ किए नहीं है। ठीक है, अभी अब देखिए, अब हम लोग लिमिट लगाएंगे इस पे, अब हम लोग लिमिट लगाएंगे। तो ये पेज हटा दे, अब दिख रहा है ये इतने काफी है, क्वेश्चन यही था मेरा। तो हमको बच रहा है दूसरा पेज पे, हम लिखते हैं सेकंड पेज पे, हमको बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस x और नीचे x क्यूब दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है x क्यूब दिख रहा है, ऐसा देखो, ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यदि 0 रखेंगे तो 10 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या आ जा रहा है 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है 0 बाई 0। और शुरू में 0 बाई 0 फॉर्म नहीं था, वो आप चेक करके देख सकते हो, शुरू में क्या था एक बार देख ले, 0 पर पावर समथिंग था, हाँ ये क्या था, यदि यहाँ रखे तो ये क्या आ जा रहा है 0, ये खुद 0 बाई 0, फिर उस पर नॉट डिफाइन, तो 0 पर पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में कुछ था, मतलब ये इनडिटरमिनेट ही था, डायरेक्टली लिमिट हमको निकलता भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, चलिए क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या।
प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन यही दिया था, एक क्वेश्चन सेम है और शायद यही वाला या इसके जस्ट बाद जो हम बताएंगे वही वाला आपको एग्जाम में ना पूछा जा चुका है, आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए ये तो मेरा है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम जो बोल रहे हैं वही करेंगे। आगे देखो, तो ये 0/0 आया तो एल हॉस्पिटल लगा दो यूजिंग एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल, चलिए हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो होगा 10x का डिफरेंशिएशन जी sec स्क्वायर, सबको आता होगा x का 1 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। लास्ट डे बहुत तोड़े डिफरेंशिएशन को, बहुत बार फार्मूला बताया है। यदि डिफरेंशिएशन इस सब में दिक्कत है, एक बार उसको जरूर विजिट करो, उस वीडियो को देखो, सब कुछ क्लियर होगा। नहीं होगा तो बोलना, एकदम हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 रखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, तो sec 0, ठीक है। अभी भी 0 रखने से ये डिस्टर्ब होगा, देखिए अभी भी 0 रखोगे तो ये डिस्टर्ब होगा ना, अभी भी ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हमको ये पता होगा कि आपको ये जानते होंगे कि 1 + tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कि sec स्क्वायर एक्स -1 को लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स -1 को लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स -1 को क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ लिख दे ऊपर कि क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा, tan स्क्वायर एक्स होगा और नीचे क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। 3 को बाहर करते कांस्टेंट टर्म, जरूरत नहीं है, तो 1/3 होगा और लिमिट होगा x टेंड्स टू 0 10x और नीचे x और इस पर पावर 2 होगा कि नहीं, ऊपर भी 2 पावर नीचे भी 2 पावर, तो एक के साथ करके 2 पावर कर दिए। अब ये फॉर्मूला आप लोग ट्वेल्व में भी पढ़े होंगे, लिख देते हैं कि लिमिट जो होता है ना x टेंड्स टू 0 रहता है, तो 10x/x का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका वैल्यू 1 होता है इस लिमिट पे, तो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 ही होगा। मतलब ये क्या आएगा 1/3 × 1, इसका मतलब आएगा 1/3। इतना आया ना, समझो ये किसका वैल्यू आता है। ये जो फॉर्मेट हम लिखे ना, फॉर्मेट जो हम लिखे ये किसके लिए सही था, ये लॉग के साथ सही था, लॉग के साथ। यदि ये y है, यदि ये पूरा y है तो ये log y बराबर इतना होगा, log y बराबर इतना। यदि आप सॉल्व करेंगे मतलब समझिए, यदि ये पूरा y था क्वेश्चन तो log y बराबर ऐसे करना था, क्या fx - 1 × gx, fx - 1 × gx मतलब y, मतलब यही इसी को क्वेश्चन को y बोले हैं। यदि y चाहिए तो log उधर जाएगा तो क्या होगा e⁻, ये जो आया वो वाला fx - 1 × gx, इसका लिमिट इसी का। ठीक, तो अब हमको क्या समझ आया कि नहीं, होता भी है लॉग है, एंटी लॉग दोनों तरफ करेंगे तो ये लॉग हटेगा तो ये क्या y और ये e का पावर क्या होता है fx - 1 × g जो भी है। क्यों, क्योंकि देखो सुनो, log y बराबर यदि x है तो यहाँ पे y बराबर क्या होता है e⁻x ही तो होता है। ठीक है, तो ये हम लिखे, हाँ तो आ गया ये। तो इसीलिए जो भी मेरा आया था, जो भी मेरा आया जैसे 1/3 आया, तो देयरफॉर क्वेश्चन एक बार लिख लेना कि लिमिट x टेंड्स टू 0, आप लोग बोले थे कि 10x/x, इसका पावर 1/x² बनाओ, वो क्या करेंगे e पर पावर उतना चढ़ा देंगे, बस क्या करेंगे e का पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना आपका। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब e पर पावर क्या हो गया 1/3। हाँ आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। एक और क्वेश्चन आपको हम इस टाइप का ले लेते हैं जो पूछा हुआ है, यही दोनों में से कोई एक पूछा हुआ है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x और नीचे x पर पावर 1/x ऐसा। ठीक है, जो मेथड हम लोग बताया हम लोग उसी से बनाएंगे और ज्यादा यहाँ टेंशन लेंगे। चलिए देखिए क्या करें, कुछ नहीं, अब समझ रहे हैं ना हम क्या बोले थे, इसको y मान लेना, मतलब इसका लिमिट निकाल लेना, जो आएगा उस पर e पर पावर लगा देंगे। क्यों, मतलब जो भी आएगा, जैसे 10 आया तो e का पावर 10 होगा, 2 आया तो e का पावर 2 होगा, 1/2 आया तो e का पावर 1/2 होगा। क्यों होगा, वो वहां नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा। पहले क्या करेंगे, इसका मतलब लिमिट
x टेंड्स टू 0 है ना। यहाँ पे पहले लिख लो कि एफ एक्स मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है मेरे पास, समझो 10x बाई एक्स है, और जी एक्स क्या है, तो जी एक्स मेरे पास 1 बाई एक्स है। हाँ, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, ये क्या लिख देंगे किसके बराबर, चाहो तो सुनो ना एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्यों ज्यादा दिक्कत करेगा बच्चों को। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट y बराबर उस वाले को मान लेते हैं जिसका निकालना है 10x बाई एक्स और 1 बाई एक्स। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर होगा कि log y बराबर हो जाएगा, लिमिट भी लिख देना, लिमिट एक्सटेंड्स टू है ना। तो log y बराबर क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं fx माइनस 1 है ना इंटू जी एक्स। अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, यहाँ चाहो तो लिख लो कि वेयर fx जो मेरा है वो है 10x बाई एक्स, fx क्या है 10x बाई एक्स, और gx क्या है, gx मेरा है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुनना। अब क्या होगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करो, fx माइनस 1 मतलब 10x बाई एक्स माइनस 1 इंटू gx मतलब दिया हुआ है 1 बाई एक्स। तो फिर से वही काम, एलसीएम लीजिए, तो आया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट क्या आया एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ नीचे एलसीएम लेते हैं, दोनों को घटाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, x तो ये आएगा क्या 10x, और माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करो इंटू 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे इसके जस्ट आगे, अब हम लिखेंगे कि ये क्या हुआ, log y बराबर ही हो रहा है, log y बराबर ही हो रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x माइनस x और नीचे एक्स स्क्वायर, आई थिंक यही है, एक बार देख लेने दीजिए, एक्स स्क्वायर ऐसा। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 फॉर्मेट आ रहा है, ऊपर भी 0 हो रहा है नीचे भी 0 हो रहा है, तो क्या करने बोले थे, डिफरेंशिएशन करने बोले थे, तो करिए यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल को यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x का sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन वही होता है जी, 10x का x का 1 x स्क्वायर का 2x, अरे ऊपर का अलग से करना था, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग नीचे का अलग, एल हॉस्पिटल में वैसे ही ना होता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो हम लोग ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो 10x का क्या होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन यदि पूछे तो x का क्या होता है, तो x का होता है जी 1, वही रख दिए, और डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का क्या होता है, ये सब नहीं बताना था, तो ये हो गया 2x। तो बस अब देखो, अभी हम लिखे थे उस पेज में भी लिखे थे, यहाँ भी लिख देते हैं कि देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x, मतलब ऐसा है कि 10 स्क्वायर x किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर x बराबर होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 के, 10 स्क्वायर x किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 के। तो हम क्या लिखेंगे समझिएगा, एक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत तो नहीं है, नहीं उतारने में कहीं कोई समस्या, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये लिख लिए, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sec स्क्वायर x माइनस 1, तो 10 स्क्वायर x आया, और ये क्या आया 2x आया। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि हम फॉर्मूला बताएं कि 10x बाई x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x बाई x तो 1, यदि इस पे स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर तब 1 है ना, मतलब यहाँ नीचे लिखते नहीं है बट दोनों में स्क्वायर रहेगा तब 1। तो यहाँ पे देखो 10 पर स्क्वायर है लेकिन नीचे x पर स्क्वायर नहीं है, तो एक काम करते हैं 1/2 को बाहर करते हैं और लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10 स्क्वायर x और नीचे क्या x, 10 स्क्वायर x और नीचे x। तो और क्या होगा सुनो, ये क्या होगा 1/2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये आएगा 10 स्क्वायर x नीचे x का स्क्वायर और ऊपर एगो x दे दिए, बस बनाने के लिए नीचे भी एक x से गुना किए हैं और ऊपर भी, क्यों किए सर, तो किए हैं ताकि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो आएगा 1/2 इंटू 1 इंटू x, मतलब आएगा x/2,
और अभी लिमिट है, लिमिट को छोड़ना नहीं है। कहाँ, यहाँ तो लिखे हुए, यहाँ लिखना बाकी है। क्यों? क्योंकि x नहीं ना हटा रहे। तो ये क्या होगा, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 रखोगे, सुनना, x की जगह 0 रखेंगे तो ऊपर 0 हो रहा है, ऊपर 0 होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऊपर हो गया 0। ठीक है, क्या आ गया, ऊपर हो गया 0। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। सुनो, ये हमारा सॉल्व हुआ। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, समझिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर हमको क्या मिला, हमको मिला log y का वैल्यू मिला हमको 0। तो y हमको चाहिए था, y क्या मिला, e पर 0। बोले ये उधर जाएगा तो e पर 0 मतलब 1। तो इसका लिमिट का आंसर क्या होगा जी, 1 होगा। यदि इतना काम आप अच्छे से कर लेते हो तो आइदर 7 नंबर, या तो 7 नंबर मिलेगा आपको, या 8 नंबर, जितने में क्वेश्चन आया रहेगा आपको जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये समझ में तो जरूर आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे sin x बाय x करके दे दे, sin x बाय x का पावर 1 बाय x कर दे, हाँ, या cos x बाय x कर दे, cos x का पावर 1 बाय x कर दे, ऐसा कुछ कर सकता है वो। तो आप जरा देख लेना, cos x बाय x तो नहीं होता, cos x पर ही बोलेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको देख कर ना, ऐसे जिस टाइप का हम क्वेश्चन अभी समझा दिया आपको, आप इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कोर्स आपका हो ही रहा है, जैसे होगा इसके जस्ट बाद हम लोग एसिम्पटोट्स पढ़ा देंगे आपको, वहां से भी क्वेश्चन आता है, वेक्टर भी पढ़ा देंगे, बट टाइमिंग का ज्यादा नहीं बोल सकते, हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत टाइम का इशू हो सकता है इस मंथ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आएगा, क्योंकि ऐप वाला क्लास है, वो सबको तो हम लोग मना नहीं कर सकते ना, वहां तो काम करना ही है, अब आगे हर जगह करना है, बहुत सारा कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना मुश्किल पड़ता है, लेकिन हो जाएगा। हम लोग 2-3 दिन बाद शायद आए इस क्लास पे। ठीक है, तो चलिए शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बस किसी तरह एग्जाम दे देना, उससे काम नहीं बनेगा। आप एग्जाम पेपर लियो, ऑनर्स कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर जैसे लाइन लगता है ना बच्चा कि हम फेल हो गए या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, पैटर्न चेंज हुआ है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा, तरीका चेंज करके पढ़ना होगा, तब जाके आपका ग्रेजुएशन होगा। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ग्रेजुएट किए हुए बच्चे सभी बच्चे ना कर ले, जैसे तैसे करके जो होता है ना, डिप डाप के वाला काम ना हो, सही से हो जाए, और सबका एक आगे, मतलब आगे ना एक अच्छा फ्यूचर होगा, तभी जब बच्चों का बेस स्ट्रांग होगा। वो यदि समझिए, यदि हम लोग बहुत मेहनत से एक गड्ढा खोदे, कुछ भी पौधा लगाने के लिए, या एक कुछ भी क्यों जिसमें आपको बहुत मेहनत लगा है, तो वो काम आप क्या करते हो, उस काम को बहुत मेहनत से किए लेकिन फेल हो गए, तो आप क्या करेंगे, उसको एकदम नहीं छोड़ेंगे, फिर से थोड़ा सा थोड़ा और मेहनत डालते हैं, है ना, और उस तरह से हमको कंप्लीट करते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं, कंप्लीट करते हैं। तो वही बात है कि बीच रास्ते से हम लोग लौटना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लौटने में उतना ही टाइम लगेगा या उतना ही हमको मेहनत करना पड़ेगा, जितना मेहनत करने से हम लोग चाहे तो क्या अपना डेस्टिनेशन को मतलब प्राप्त कर लेंगे या अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बोलने का मतलब कि आप अच्छे से मेहनत करके यदि ऑनर्स करोगे तो आप इसको साइड नहीं हटाओगे कभी, ऐसा नहीं है जाने दो जैसे तैसे कर लिया, ऐसे तो नहीं, मेहनत करके किए हैं, तो मेहनत करके किए हैं तो आपको इस पे भरोसा होगा, और आप यदि भरोसा करोगे तो आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, और आप पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं से रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यही तक, थैंक यू।